फूड ऑन मूड में आपका स्वागत है। मैं वंदना आज लेकर के आई हूँ एकदम रुई जैसी सॉफ्ट स्पंजी और बहुत ही टेस्टी दही भल्ले की रेसिपी। इस वीडियो में बताऊंगी दही भल्ले को सुपर सॉफ्ट स्पंजी बनाने की सीक्रेट ट्रिक। तो इसको जानने के लिए वीडियो को पूरा वॉच करें और मेहमानों को ज़रूर बना करके खिलाएं और कमेंट में अपना एक्सपीरियंस जरूर शेयर करें। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। बनाने के लिए हमने यहाँ बगैर छिलके वाली उड़द की दाल ले ली है, आधा कटोरी ली है। इसको हमने रात में भिगो कर रख दिया था। तो अब इसका पानी स्टेन कर लेते हैं। तो आइए पानी स्टेन करते हैं इसका। ये हमने मूंग दाल ले ली बगैर छिलके वाली, इसको भी हमने रात में भिगो दिया था और आधा कटोरी ली है। इसका भी हम पानी स्टेन कर लेते हैं। तो आइए पानी स्टेन करते हैं। और ये देखिए हमने पानी निकाल दिया है, इसमें बिल्कुल भी पानी नहीं है। तो अब इसको हम मिक्स करके पीस लेंगे। तो हमने मिक्स कर लिया और इसको हमने पीस लिया है। बिल्कुल महीन नहीं पीसना है, हल्का सा दरदरा रखना है, जैसे सूजी होती है ना वैसे ही रखना है। ये देखिए फाइन पेस्ट नहीं बनाना है। तो इसमें हमने थोड़ा सा पानी मिला देंगे क्योंकि अभी थिक है पेस्ट हमारा। तो हम इसमें थोड़ा सा पानी मिला देंगे और इसको हमने पीसते समय भी थोड़ा सा पानी मिलाया था, यानी कि 1/4 कप मिलाया था करीब। तो अब इसको मिक्स करेंगे पानी को अच्छे से। और हमें थोड़ा सा पानी और कम लग रहा है तो थोड़ा सा पानी और डाल देंगे। थोड़ा सा बचा लिया है पानी हमने। तो पानी को मिक्स करेंगे बैटर में। बिल्कुल मैं एक ही डायरेक्शन में इसको घुमा रही हूँ। तो ये हम थोड़ा सा काला नमक ले लिया है, वो डाल रहे हैं, आप ज़रूर डालिएगा। ये जीरा है वो डाल रहे हैं आधा चम्मच, काफ़ी अच्छा टेस्ट आता है। तो इसको अच्छे से हम मिक्स करेंगे और इसको एक ही डायरेक्शन में हम मिक्स करेंगे। ये देखिए काफ़ी फ्लफी हो जाएगा ये और उसका कलर भी चेंज हो जाएगा, तब तक हमें करना है। तो करीब इसको 4 से 5 मिनट तक हम इसको ऐसे ही राउंड राउंड घुमाएंगे। और ये देखिए काफ़ी फ्लफी हो गया, इसका कलर भी चेंज हो गया, इसमें पता भी नहीं चल रहा हमने मूंग दाल मिक्स की है। तो हमारे जो बड़े रुई की तरह सॉफ्ट बनेंगे। अगर आप भी अपने बड़े रुई की तरह सॉफ्ट बनाना चाहते हैं तो ये प्रोसेस ज़रूर कीजिएगा। तो आइए बैटर की कंसिस्टेंसी चेक करते हैं कि हमें किस कंसिस्टेंसी का बैटर चाहिए। यहाँ कढ़ाई ले ली है, उसमें रिफाइंड ऑयल डाल दिया, तो गर्म होने देते हैं। तो आइए बैटर की कंसिस्टेंसी चेक करते हैं। हमने थोड़ा सा बैटर हाथों में ले लिया और एक कटोरी पानी ले लिया है। तो उसमें हम थोड़ा सा डाल करके देखेंगे बैटर। ये देखिए बैटर ऊपर तैर रहा है, ना कि उसमें नीचे तली में बैठ गया है। तो यानी कि हमारा परफेक्ट बैटर बना है। तो आप भी इसी तरीके से अपने बैटर को चेक कर सकते हैं। तो आइए बड़े बनाते हैं। तो हमने कटोरी में पानी ले लिया है और ये 3 उंगलियों से बनाना है, हमें बैटर लेना है 3 उंगलियों से। और ये देखिए इस तरीके से हमें तेल में, गरम तेल में हमें बड़े डाल देने हैं। ये देखिए इस तरीके से डालना है बड़ों को और गोल शेप में डालिएगा। ये देखिए तो इनको हम सिकने देते हैं। आप थोड़ा सा जो ऑयल है गरम गरम वो इनके ऊपर डाल देते हैं, जैसे ऊपर के भी सिक जाएंगे। और इनको हमें बिल्कुल भी हिलाना नहीं है जब तक कि एक साइड सिक नहीं जाए, हल्के गोल्डन ब्राउन नहीं हो जाते हैं। ये देखिए हल्के से गोल्डन हो गए। तो मैं इनको पलट रही हूँ। ये देखिए एकदम फूल गए हैं हमारे बड़े। तो इनको हम सिकने देते हैं। और ये देखिए हमारे बड़े सिक गए हैं। ये देखिए बहुत ही प्यारा कलर आया है, एकदम लग रहे हैं ना जैसे हम शादियों में खाते हैं बड़े, वैसे ही फूले फूले लग रहे हैं। और काफ़ी सॉफ्ट होंगे ये अंदर से, काफ़ी सॉफ्ट बने हैं अंदर से। तो हम इसको कलची को थोड़ा सा टेढ़ा करके एक्स्ट्रा ऑयल निकाल लेते हैं। तो इसका एक्स्ट्रा ऑयल निकल गया है। तो अब इसको हम बाहर निकाल लेते हैं, एक बर्तन में निकाल लेते हैं। तो यहाँ हमने एक गुनगुना पानी ले लिया है बर्तन में, थोड़ा सा ज़्यादा गर्म नहीं लेना है, गुनगुना पानी लेना है। तो इसमें हम थोड़ी सी हींग डाल रहे हैं, 2 पिंच हींग है तो वो डाल दी है। ये नमक है, नॉर्मल वाला नमक है, वो डाल दिया है। तो ये पानी में डालना ज़रूरी है और इसको मिक्स कर लेंगे, यानी कि घोल लेंगे इसको। और जो बड़े हैं, जो बड़े वही डालिएगा पानी में जो अभी आपको सर्व करने हैं। सारे बड़े पानी में नहीं डालने हैं। जो अभी आप खाने के लिए यूज़ करेंगे, सर्व के लिए यूज़ करेंगे, वही बड़े डालने हैं पानी में। तो ये देखिए हमने इसको 10 मिनट तक पानी में डले रहने देना है, जिससे कि ये अंदर से भी काफ़ी सॉफ्ट हो जाएंगे एकदम रुई की तरह। और जब आप खाना चाहें तब आप इसको निकाल लीजिएगा। ये देखिए मैं अब सर्व कर रही हूँ। तो मैं इसका पानी थोड़ा सा निचोड़ के, बिल्कुल हल्के हाथों से निचोड़ना है, जो पानी होगा वो निकल जाएगा एक्स्ट्रा पानी। तो ये देखिए इसका हल्का सा पानी निकाल लिया है
ये देखिए बिल्कुल बहुत सॉफ्ट बने हैं, रुई की तरह सॉफ्ट है। तो आप स्टोर करके रख सकते हैं फ्रिज में 7 दिन के लिए, और जब भी आप उसे खाना चाहें उसे गुनगुने पानी में डाल करके सर्व कर सकते हैं। निकालनी है पानी में से, तो आइए सर्व के लिए तैयारी करते हैं। तो हमने एक बाउल ले लिया है, उसमें हमें जो बड़े सर्व करने हैं वो निकाल लेते हैं। हमने 4 करने हैं तो हमने 4 बड़े निकाल लिए हैं। ये दही ले लिया है, घर का जमा हुआ दही है, तो ये डाल देंगे बड़ों पे। लाल मिर्च पाउडर है वो डाल रहे हैं। ये एक सॉट बनाई है, खट्टी मीठी सॉट है इमली की। अगर आप इसकी वीडियो जानना चाहते हैं तो आप मेरे आई बटन पर क्लिक करके जान सकते हैं। तो काला नमक ले लिए थोड़ा सा, वो डाल रहे हैं। तो हमने यहाँ जीरा ले लिया है, क्रश किया हुआ जीरा है। आप चाहें तो जीरा पाउडर डाल सकते हैं, भून के मैंने जीरे को क्रश कर लिया हाथों से, तो वो डाल रही, काफ़ी अच्छा फ्लेवर आता है जीरे का। ये हम धनिया पत्ती डाल रहे हैं गार्निश के लिए। और बड़े हमारे रेडी हो चुके हैं। ये देखिए लग रहे हैं ना लाजवाब, एकदम शादी वाले बड़े। तो आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा इस तरीके से, और मुझे कमेंट्स में बताइए आपको ये रेसिपी कैसी लगी। एकदम रुई की तरह सॉफ्ट बनेंगे आपके, अगर आप इसी तरीके से ट्राई करेंगे। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें इसी बात पर, और लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। देखने में भी काफ़ी टेम्पटिंग लग रहे हैं। मैं आपको कट करके भी दिखा रही हूँ, काफ़ी आराम से कट हो गया है। इसको कोई भी एजेड इंसान भी बहुत आराम से खा सकता है और अपने घर में तारीफ़ें पा सकता है। तो आप ज़रूर बनाइएगा और इन्जॉय कीजिएगा अपनी फैमिली के साथ में। बनाने पर वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। आप मुझे फेसबुक पेज पर भी फॉलो कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आगे ऐसे ही सिंपल डिलीशियस रेसिपी के साथ फिर मिलेंगे, तब तक के लिए सी यू, टेक केयर, बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।